सर्दी का मौसम था। बर्फबारी बहुत तेज हो रही थी। टोनी अपने घर में बैठी थी। बर्फबारी से बहुत परेशान थी। उसके पास जमा की हुई सब लकड़ियाँ जलाने के लिए ख़त्म हो चुकी थीं और सर्दी बढ़ती ही जा रही थी। इस बर्फबारी के मौसम में मेरे पास तो लकड़ियाँ जलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो इस सर्दी में कहीं मर ही ना जाऊं। मैं जाकर कालू जी के घर पता कर आती हूँ कि वहाँ से मुझे कुछ लकड़ियाँ मिल जाए। फिर टोनी कालू के घर जाती है। कालू भाई, क्या आपके पास कुछ लकड़ियाँ हैं? आज बहुत ठंड है और बर्फबारी पे बहुत ज़्यादा हो रही है। आज मुझे कुछ तुम लकड़ियाँ दे दो। मैं कल जब लकड़ियाँ जमा करूँगी तो कुछ दिन बाद आपको लकड़ियाँ दे दूँगी। अरे टोनी बहन, मैं तुम्हें लकड़ियां दे तो दूं, मगर टोनी बहन, हमारे पास तो खुद बहुत थोड़ी सी लकड़ियाँ हैं। तुम ऐसा करो, मौसी के घर पता करो, शायद उनके पास हो। अरे कोई बात नहीं, मैं किसी और से पता करती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, मैं जाकर मौसी से ही पता कर आती हूँ। टोनी फिर मौसी के घर जाती है। मौसी, मैं टोनी हूँ, दरवाज़ा खोलो, मुझे आपसे ज़रूरी काम है। लेकिन मौसी अपने घर नहीं थी। टोनी वहाँ से मायूस हो जाती है। टोनी फिर खुद ही लकड़ियों की तलाश में निकल पड़ती है। वो एक गाड़ में पहुंचती है। वहां उसे बहुत सारी लकड़ियां मिलती हैं, लेकिन अचानक बर्फबारी की वजह से वहां एक भारी पत्थर गिर जाता है, जिससे गाड़ का मुंह बंद हो जाता है। टोनी ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ? अब मैं क्या करूँगी? ये भारी पत्थर मैं कैसे उठाऊंगी? मैं तो हो भी कमज़ोर जान। ए ऊपर वाले, तो ही मेरी मदद कर। काफ़ी देर गुजर जाती है और गार में ठंड भी पड़ रही थी। अचानक वहाँ एक गाय आती है। टोनी गार में से बोल रही होती है, अरे अरे कोई मेरी मदद करो, मैं गाय में फंस चुकी हूँ। तुम लोग मेरी मदद करो, कोई है बाहर? अरे तुम कौन हो और कहाँ से बोल रही हो? गाय, मेरी प्यारी बहन, तुम ही मेरी मदद करो, वरना तो मैं गाय में ठंड की वजह से मर ही जाऊंगी। मदद करो मेरी तुम। गाय गाड़ में से जोर लगाकर पत्थर हटा देती है। अरे चिड़िया, तुम्हारा इस घर में क्या काम? बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही थी? गाय बहन, मैं आग जलाने के लिए यहाँ लकड़ियाँ लेने आई थी, लेकिन पता नहीं ये पत्थर कैसे गिर गया। चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम थोड़ी सी लकड़ियाँ लेकर मेरे पीठ पर रख दो और खुद भी मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। गाय बहन, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। फिर टोनी गाड़ में से कुछ लकड़ियाँ उठाती है और गाय के ऊपर रख देती है और खुद भी बैठ जाती है। फिर गाय टोनी को उसके घर छोड़ने जाती है। टोनी भी लकड़ियाँ जलाकर सुकून से अपने घर में रहती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू अपने घर को गर्म करने के लिए बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठे ही जला देता है, जिससे कालू के घर आग लग जाती है। कालू और उसकी बीवी जान बचाकर बाहर निकल आते हैं। कालू और कवि का घर जल जाता है। फिर कवि कालू से बोलती है, अरे कालू, ये क्या हुआ? अब हम क्या करेंगे? हमारा तो पूरा घर ही जल गया। चलो जाके टोनी से मदद लेकर आते हैं। अरे चुप कर कभी, जैसे तूने तो उस दिन उसकी बड़ी मदद की थी ना, अब चुप करके बैठ जा यहाँ सर्दी में आई बड़ी। अरे कालू, ऐसा तो जरूरी नहीं, जो हमने उसके साथ किया है वो भी हमारे साथ वैसा ही करो। चलो चलो, वरना मैं ही इस ठंड में मर ही जाऊंगी। अच्छा चल, बेया तू तो माग ही खा गई है तू। फिर कालू और कवि दोनों टोनी के घर जाते हैं। अरे प्यारी मेरी टोनी बहन, मुझे तो माफ कर दो तुम। हमारी गलती की सजा हमें मिल चुकी है, हमें माफ कर दो। हाँ टोनी, अब हमारा घर जल गया है, तुम हमारी मदद करो, वरना इस ठंड में हम मर जाएंगे। प्लीज टोनी, हमें माफ कर दो उस दिन के लिए।
कोई बात नहीं, वो मेरा बुरा वक्त था जो गुजर गया। अब मैं आप लोगों के लिए खाना बना कर लाती हूँ। देखा ना मेरी टोनी बहन कितनी अच्छी है, और तू देख कभी कितनी बुरी है। उस दिन उसके साथ तूने क्या किया? अच्छा कानू, अब हो गई ना मुझे गलती का एहसास, अब जताओ मत। फिर वो बैठकर हंसी खुशी चाय पीते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा कौन सा करैक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।